नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो है हमारी 14 क्लास है, ये हमारा 14 एपिसोड है जो कि टॉपिक का नाम है गद्य साहित्य। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं निबंध। तो दोस्तों आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं निबंध, और इससे पहले हमने आधुनिक काल कंप्लीट किया था और हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट किया था। उस पर क्वेश्चन आंसर भी हमने देख लिए थे। अगर आपने उन वीडियोज़ को, उन एपिसोड को या मॉक टेस्ट को नहीं देखा है या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल के प्लेलिस्ट या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उन वीडियोस को, उन मॉक टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर नहीं आती है तो फिर कोई बात नहीं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, गद्य साहित्य जिसका नाम है निबंध पर आज देखने वाले हैं। हिंदी निबंध। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें लेखक किसी एक विषय के संबंध में अपने विचारों को स्वच्छंद रूप में साहित्यिक शैली में व्यक्त करता है। किसमें? किसी एक विषय में। हिंदी साहित्यिक निबंधों का विकास आधुनिक काल में हुआ था। अगर बात करें कि हिंदी साहित्य का जो विकास हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा आधुनिक काल में हुआ था। हिंदी निबंध की विकास यात्रा का चरण भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी जो निबंध है उसका विकास क्रम कब से माना जाता है? तो भारतेंदु युग से माना जाता है। इसके पहले के निबंधों में निबंध के गुण विद्यमान नहीं थे, इसलिए उन्हें निबंधों में उन्हें नहीं शामिल किया गया था। तो सीधी सी बात है कि हिंदी निबंध साहित्य का जो विकास क्रम है वो आधुनिक काल से माना गया है। आधुनिक काल में कब से? भारतेंदु युग से माना गया है। फिर है हिंदी निबंध पश्चिम की देन है। जो हिंदी निबंध है आज भारत में वो पश्चिम की देन है। हिंदी निबंधों का उद्भव और विकास पश्चिमी निबंधों की तर्ज पर हुआ है। हिंदी निबंध के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग है भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा शुक्ल युग और चौथा शुक्लोत्तर युग। तो इन 4 भागों में हिंदी निबंध को बांटा गया है। हिंदी निबंध का जो विकास क्रम है उसे इन 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देख लेते हैं आगे। निबंधों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार के निबंध होते हैं? गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार निबंध 5 प्रकार के होते हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध और चौथा विवरणात्मक निबंध। इसी प्रकार 5वां आत्मपरक निबंध। तो ये है निबंध के प्रकार। फिर आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन पर देख लेते हैं कि निबंध के बारे में इन्होंने क्या किया और क्या कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है चिंतामणि। चिंतामणि के 4 भाग हैं। कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। पहले भाग का संकलन 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं किया था। दूसरे भाग का संपादन शुक्ल जी की मृत्यु के लगभग 4 वर्ष बाद 1945 में पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। तीसरे भाग का संपादन 1983 में नामवर सिंह ने किया था। चिंतामणि का जो चौथा भाग है उसका संपादन 2002 में ओम प्रकाश सिंह ने किया था। तो दोस्तों चिंतामणि का प्रथम प्रकाशन हुआ था कब? 1939 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। और जो चिंतामणि के कितने भाग हैं? चिंतामणि के 4 भाग हैं। पहला भाग 1939 में, दूसरा 1945 में, तीसरा 1983 में और चौथा 2002 में। फिर है चिंतामणि के प्रमुख निबंधों में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और शक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है आदि ये निबंध क्या थे? इसमें शामिल थे चिंतामणि में। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। तो प्रश्न पूछता है आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है?
तो याद रखिएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कविता, निबंध, नाटक तथा व्याख्यान में अविस्मरणीय योगदान देने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सुलोचना एक रचना है, इनका एक प्रसिद्ध निबंध है। सुलोचना इनका एक प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। इनकी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य निबंध रचनाएं हैं लेवी प्राण लेवी, अंग्रेज स्त्रोत, कंकड़ स्त्रोत, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, पांचवें पैगंबर, दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी निबंध साहित्य में द्विवेदी जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनके प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, नाखून क्यों बढ़ते हैं, देवदास, बसंत आ गया, वर्षा, धनपति से घनश्याम तक, मेरी जन्मभूमि, घर जोड़ने की माया, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस युग मतलब शुक्लोत्तर युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माने जाते हैं। कौन से युग के? शुक्लोत्तर युग के। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। यह कथन पूछ लेता है कि निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज किसने कहा है, तो याद रखिएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। साहित्य सहचर। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नहीं है, टॉपिक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में परिचयात्मक और आलोचनात्मक निबंध। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जो निबंध हैं उनमें किन भावों की महत्ता होती है? परिचयात्मक और आलोचनात्मक। तो उनके निबंध परिचयात्मक और आलोचनात्मक निबंध होते हैं। इनके निबंधों में व्यक्ति व्यंजना के तत्व भी मिलते हैं। इनके निबंध हैं म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, रसज्ञ रंजन, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, कालिदास की निरंकुशता, बनीता विलाप, साहित्य दर्पण, अद्भुत आलाप, चरित्र चर्चा, प्राचीन चिन्ह, दृश्य दर्शन आदि। ये क्या है? इनके प्रमुख निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो यह प्रश्न पूछ लेता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधों को बातों का संग्रह निम्नलिखित में से किसने कहा है? तो याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर है ललित निबंधकार। अज्ञे ने कृष्ण बिहारी मिश्र की पुस्तक बेहया का जंगल की भूमिका में लिखा है कि ललित निबंध एक सर्जनात्मक विधा है। एक सर्जनात्मक विधा इसलिए है कि वह निबंध चिंतन की ही नहीं, निबंध कल्पना की भी खुली छूट देता है। ललित निबंधकारों में किनके नाम आते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के, अज्ञे के, विद्यानिवास मिश्र का, शिव प्रसाद सिंह का, कुबेर नाथ राय का, कृष्ण बिहारी मिश्र आदि का नाम आता है किसमें? ललित निबंधकारों में। रामवृक्ष बेनीपुरी पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले लेखकों में रामवृक्ष बेनीपुरी का नाम प्रमुख है। इनकी शैली है राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का मिला जुला स्वरूप माखनलाल चतुर्वेदी जी की याद दिलाता है। मतलब रामवृक्ष बेनीपुरी में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता का जो मिला जुला स्वरूप है वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की याद दिलाता है। इस प्रकार के निबंधों में विचार प्रवाह कम तथा भावावेग अधिक होता है। गेहूं और गुलाब, वंदे वाणी विनायको बेनीपुरी जी के प्रमुख निबंध संकलन है। कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय द्वारा लिखित पहला निबंध संग्रह है
प्रिय नीलकंठी 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य निबंध संग्रह है रस आखेटक, गंध मादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात, नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, आगम की नाव। सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध हैं। तो प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है जिसने 6 निबंध लिखकर निबंध मतलब हिंदी में अपना नाम कर लिया, मतलब हिंदी में उसकी क्या हो गई। निम्नलिखित में से कौन है जिसने 6 निबंध लिखकर हिंदी में उत्कृष्टता प्राप्त कर ली या फेमस हो गए, तो वो है सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह ने 6 निबंधों की रचना की थी और इसी वजह से वो फेमस भी हो गए थे। फिर है सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 1881 को पाकिस्तान के एबटाबाद नामक स्थान में हुआ था। ये एबटाबाद वही है जहां पे ओसामा बिन लादेन मारा गया था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। सरदार पूर्ण सिंह के कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। इनके निबंध हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त योगी, वॉल्ट हिटमैन। तो इनकी कुल 6 निबंध हैं जिनकी वजह से ये फेमस हुए थे। ठीक है, और इनकी उस उत्कृष्टता का जो रीजन है, जो कारण है, वो एक निबंधकार के रूप में है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी निबंध साहित्य पर हमारा जो वीडियो था, डिटेल में हमने पढ़ा। अब इसके हम प्रश्नोत्तर देख लेंगे अगले दिन, और उसके बाद हमारा जो डिटेल वाला टॉपिक है, अगला एपिसोड जो होगा वो नाटक एवं एकांकी पर होगा। तो दोस्तों अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक मतलब जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उस टॉपिक को लिया है, उसको डिटेल में पढ़ा है और फिर उसके क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं। तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और अपने नोट्स अपने हाथों से बनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।